जिसका नहीं गदीर पे ईमान या अली, जिसका नहीं गदीर पे ईमान या अली, कैसे उसको मानूं मुसलमान या अली। ये रुबाई में आजकल के जो हालात हाज़रा हैं उन पे मैं पेश करना चाह रहा हूँ। जिसका नहीं गदीर पे ईमान या अली, कैसे मैं उसको मानूं मुसलमान या अली। वो जो हुआ था बरसरे मैदान या अली, वो जो हुआ था बरसरे मैदान या अली, बैरों ने भी सुना था वो ऐलान या अली। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हुमायूं हैदर साहब से कि वो आएँ और मौला की बारगाह में नौकरी पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। एक मरतबा मेरी तो बुलंद तरीन हो गया। जिसे ज़वाल नहीं है वो लाज़वाल हुसैन। बशर के रूप में अल्लाह की मिसाल हुसैन। दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। समंदरों ने किया जिसकी तशनगी को सलाम, नमाज करती रही जिसकी बंदगी को सलाम। किया है मौत ने खुद जिसकी जिंदगी को सलाम। ज़माना करता है अब तक उसी जरी को सलाम। हयात मौत के साइल को बांट देता है। हयात मौत के साइल को बांट देता है। हुसैन तेग को शहरग से काट देता है। हुसैन तेग को शहरग से काट देता है। ये कायनात रियासत रईस हैं शफी, दबीर इश्क खुदा का अनीस हैं शफी। नफस नफस की सदा है नफीस है शबीर। कसम खुदा की कसम हबीब की किस्मत नफीस है शबीर। खुदा के लहजे में अक्सर कलाम करता है। हुसैन हुर को अलैहि सलाम करता है। हुसैन हुर को अलैहि सलाम
हुसैन सब्र है ईसार है मोहब्बत है। हुसैन इश्क के मजमून की इबादत है। हुसैन रहमत आलमीन पे भी रहमत है। हुसैन कोई फसाना नहीं हकीकत है। जहाँ में अभी शहे मशरक़ैन बाकी है। यजीद मिट गया नामे हुसैन बाकी है। यजीद मिट गया नामे हुसैन बाकी है। दिया बुझा के जो रोशन करे ज़मीर बशे, जो कायनात में रहता है हुशनास नज़र, जो चश्मे गैज़ से कर दे जहाँ को ज़ेरो ज़बर। हुसैन ज़ाकिर माबूद है तगे खंजर। कमाले अज़्मे मोहम्मद दिखा दिया जिसने। कमाले अज़्मे मोहम्मद दिखा दिया जिसने। सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने। सगीर बेटे को गाजी बना दिया जिसने। कहीं तबस्सुम असग़र, कहीं हसन हुसैन। कहीं पे गाज़ी कहीं अक्स पंजतन हुसैन। कहीं अकेला कहीं खुद में अंजुमन है हुसैन। मिसाल है दर करार साक्ष कर है हुसैन। हर एक महाज पे गालिब दिखाई देता है हुसैन। तो अबू तालिब दिखाई देता है। हुसैन तो अबू तालिब दिखाई देता है। ख्याल खालिक़ अकबर का हम ख्याल हुसैन। जिसे ज़वाल नहीं है वो लाज़वाल हुसैन। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद खानदान ज़हरा पर बुलंद तर सलावत। बारे दीगर सलावत। मेरी निजात का बाइस तेरी इमामत हो। मेरी निजात का बाइस तेरी इमामत हो। यही दुआ है खुदा से कि जब क़यामत हो। यही दुआ है खुदा से कि जब क़यामत हो। मेरे जबी पे रकम हो यही हरूफ जली। अली इमाम मनस तो मनम गुलाम है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मैं दरख्वास्त गुजारूँ मेहरान अब्बास साहब से, शयान अब्बास साहब से कि वो आएँ और बारगाह इमाम में नज़ाराने की इज़्ज़त पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बाय दीगर सलावत। ये कलाम है, शायर हैं गौहर, और इनको पेश करते थे हमारे मरहूम है बहुत ही प्यारे हमारे मनकबत ख्वां थे प्यारे खान साहब, जो उनका कलाम है। अब पूछिए कि क्या हुसैन है, तो आपकी खिदमत में न पूछिए कि क्या हुसैन है।
हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहाँ में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। करोगे गर मुखालिफत गमे हुसैन की यहाँ, वो होगा हश्र हश्र में के अल-हफीज़ वल-लमा। जहाँ भी छुपने जाओगे, जहाँ भी छुपने जाओगे, कहीं पे बच ना पाओगे, कि हर जगह मेरा हुसैन। वाह 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 वाह। न पूछिए कि क्या हुसैन है। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, फिशार से अज़ाब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन। न पूछिए कि क्या हुसैन है। सलावत पढ़िएगा है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का पांचवां चराग है। हसन का पहला हम सफर, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। नाराए हैदरी। असीर शाम पर निगाह की तो हुर बना दिया, जो मर रहे थे उनको जिंदगी का गुर सिखा दिया। हुसैन है गए हयात गर, हुसैन है हयात गर, हुसैन अजमतों का घर, अजीम रहनुमा हुसैन। न पूछिए कि क्या हुसैन है। की जात पे मिलके बावाज़े बुलंदतर सलावत। शहीद कर बना का हम, जिसे भी ना गवार है, वो बद अमल है बद नसब, उसी पे
शुमार है। अरे ओ दुश्मने अज़ा, अरे ओ दुश्मने अज़ा, तू मर ज़रा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा, करम की इंतहा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। साहब पढ़िए। मसाइल पे कुछ आबिदना कभी तौक़वा जंजीर पे रोए। आबिदना कभी तौक़वा जंजीर पे रोए। हाँ बेकसी हज़रत शबीर पे रोए। आबिदना कभी जब इज़्ने विगा ले चुके अब्बास दिलावर, जब इज़्ने विगा ले चुके अब्बास दिलावर, दिल थाम के तन्हाई शबीर पे रोए। हाँ बेकसी हज़रत शबीर पे रोए। मोहम्मद कभी तौक़वा जंजीर पे रो
कभी हम शीर पे रोए, हाँ बेकसी हजरत शबीर पे रोए, आबिद ना कभी पानी जो मिला 11 मुहर्रम की सुबह को, पानी जो मिला 11 मुहर्रम की सुबह को, सब अहले हराम असगरे बेशीर पे रोए, हाँ बेकसी हजरत शबीर पे रोए, आबिद ना कभी तौक़वा जंजीर पे रोए, जाएगा कमर खुल्द में हर शाह का आज़ादार, जाएगा कमर खुल्द में हर शह का आज़ादार, दोज़ख हराम उस पर जो शबीर पे रोए, हाँ बेकसी हजरत शबीर पे रोए, आबिद ना बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोमिन से गुजारिश है ज़रा थोड़ा आगे तशरीफ लें ताकि मजलिस का माहौल मज़ीद बेहतर हो जाए। खानदान ज़हरा पर बुलंद सलावत। मोमिन कलाम आपसे गुजारिश है कि सैयद मोहम्मद कासिम रिजवी और सैयद अली शौकत जैदी, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा वान, शेरबाज खान बैठी और मलिक अरबिस्तान मरूमीन हैं, इनके लिए ज़रा फातिहा पढ़ाएँ। ताजीर इमाम ज़माना के लिए बुलंद तर सलावत। मैं बिला ताक़ीर मुल्तमिस हूँ क़िबला अल्लामा इमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब से कि वो रोनों के फौज मिंबर हों और आज की इस मजलिस से खिताब करें। अल्लामा साहब के खिताब के बाद शबीर ताक़ूत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद होगा। आप लोग ज़ियारत भी कीजिएगा और मातमदारी में भी शिरकत कीजिएगा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात के इजाफ़े के लिए, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए और तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए तब बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमा हैं दुरूद ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बता मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा। सलावत पर मोहम्मद व आले। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल आबिदीन व ज़ैनुस सालिहीन व ख़ाज़िन वसायल मुरसलीन व मनारुल क़ानितीन व सज्जादु सफ़नात अल आबिदुज़ ज़ाहिद वल ख़ाशिउल मुतहज्जिद इमामुल उम्मत अबुल अइम्मत इब्नुल खियरतैन अली इब्नुल हुसैन। सलावत पर मोहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलावत पर मोहम्मद व आले। हज़रात दिवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत काबा मताफ़ सुखन ज़ात सरकार सैयदुस्साजिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। मेरी कोशिश है कि बक़द्र ज़र्फ़ बक़द्र मारिफत बक़द्र इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान जब तक गुफ्तगू करूँ मेरी ज़ुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ नालैने सैयदुस्साजिदीन से उड़ती हुई गर्द से तयम्मुम करता हुआ काबा मवद्दत की तरफ सजदा रेज़ रहे। अगर आप महसूस न करें तो थोड़ा आगे आ जाए, मुत्तसिल होकर बैठ जाएं। जो बिखर के बैठे हुए हैं थोड़ा करीब करीब हो जाए। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत।
आ जाए, मुत्तसिल होकर बैठ जाए, सब मोमिन मिल बैठ जाए। ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ रहे ताकि तुफ़ में मारिफ़त बोना आसान हो जाए। मैं अपनी गुफ्तगू में एक जुमला भी सैयदुस साजिदीन से हट के नहीं कहना चाहता। इस दिन के लिए भी किसी और मौजू का इंतखाब किया जाए तो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। सैयदुस साजिदीन ही का जिक्र होना चाहिए। मेरी मजाल नहीं कि अपनी इस हकीर ज़बान से तारुफ़ सैयदुस साजिदीन पेश करूँ, लेकिन जहाँ तक मारिफत है, जहाँ तक इस्तेदाद है, हक़ वकालत अदा करना है, तारुफ़ करवा रहा हूँ कि ज़ैनुल आबिदीन किसे कहते हैं। और पहला जुमला ही बता देगा कि किस मायार पे आप समाअत फरमा रहे हैं। याद रखिए, इबादत के सहीफ़े कामिला को सज्जाद कहते हैं। खामोश चेहरे जल्दी बेदार हो जाएंगे तो इख्तियार से इबादत हो जाएगी, वरना ये जिक्र ज़ुबान की इबादत पे मजबूर भी कर दिया करता है, और मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफसल होती है। इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, इख्तियार ही से हो जाए तो बेहतर है। इबादत के सहीफ़े कामिला को सज्जाद कहते हैं। जो पैदल चल चल के महल्लात में आराम करने वालों को थका दे उसे सज्जाद कहते हैं। जिसका हिस्सा था उस तक बात जी बिस्मिल्लाह आला मोहम्मद जी बिस्मिल्लाह। पाक सैयदा आपकी मारिफत सलामत रखे, मखदूम कौनैन मारिफत में इजाफा फरमाए। मेरे मतन पे नहीं, इक्तिबास पे नहीं, जुमलों पे नहीं, लफ्ज़ों पे नहीं, हरफों पे आप एतबार करेंगे तो लुत्फ़ आएगा। जो पैदल चल चल के महल्लात में आराम करने वालों को थका दे उसे सज्जाद कहते हैं। और इससे बड़ी बात कहां से लाऊं, जो जमीन पे खड़ा होकर तख्त को यूं देखे उसे सज्जाद कहते हैं। जो सामीन खामोश हैं, मैं अभी उनके चेहरे देख रहा हूं और देख रहा हूं कि वो कैसे सुनते हैं, और फिर उनको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। मेरी आदत है, मैं इब्तिदा में सामीन को देखता हूँ वो कैसे सुनते हैं, और फिर सामीन देखते हैं मैं कैसे पढ़ता हूँ। खुदा करे हमारा मान सलामत रहे। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन, जिस मायार पे आप सुनेंगे मैं उसी मायार पे गुफ्तगू करूँगा। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कल्लिमुन नास अला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों से उनके मायार अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो। आपने अपना मायार खुद बताना है, उसी मायार पे मैं गुफ्तगू करूँगा। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन वारिसु इल्मिन नबीयीन खाज़िनु वसायल मुरसलीन मनारुल कानितीन, कुनूत करने वालों के लिए मीनार। अगर बाय बिस्मिल्लाह से सीने बन्नास तक पूरा कुरान पढ़ें और सिर्फ कुनूत वालों की फहरिस्त बना लें तो आपको पता चले सज्जाद किसे कहते हैं। इन नामों में पहला नाम है मादर ईसा। या मरियम उक़नुती लिरब्बिक, ऐ मादर ईसा मरियम अपने रब के लिए कुनूत किया कर। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाह, खुदा इरशाद फरमा रहे इब्राहीम तन्हा भी उम्मत था, वो अल्लाह के लिए कुनूत किया करता। मुतवज्जे हैं।
बस यही होता है कि आने वाले आते हैं और आप मुतवज्जे हो जाते हैं और बात वहीं रुक जाती है। आने वाले आते रहेंगे, उनका इशू नहीं है, आपकी तवज्जो समात होगा कि बोला ये पाक जिक्र है, दरम्यान में पॉज नहीं आना चाहिए। इब्राहीम अपनी जात में अकेले उम्मत है, अल्लाह के लिए कुनूत करते हैं। उम्मत के लिए जरूरी नहीं कि बहुत से लोग हों तो उम्मत बनती है, हक हो तो अकेला भी उम्मत है, बातिल हो तो कसरत भी गुमराही है। हक हो मुतवज्जे है भाई, हक हो तो अकेला भी उम्मत, बातिल हो तो कसरत भी गुमराही। इब्राहीम को परवरदिगार ने कानतीन में शुमार किया है। मेरा मौजू होता तो मैं कुरान के कानतीन आपके सामने सुनाता, सिर्फ 2 ही पर इक्तिफा कर रहा हूं ताकि बात मौजू से दूर न चली जाए। बनस्से कुरान इब्राहीम खलीलुर रहमान कानतीन में है, बनस्से कुरान मादर ईसा मरियम कानतीन में है। मेरा ये इमाम मनारुल कानतीन है, जिसे देखने के लिए इब्राहीम को भी यूं करना पड़े उसे सज्जाद कहते हैं। हाय हाय मैं कतन आपका वक्त ज़ाया नहीं करने आया, मैं एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं कहना चाहता कि आपको महसूस हो कि वक्त ज़ाया हुआ है। जब आप यहाँ से उठेंगे तो इंशाअल्लाह मारिफत के गौहर और जौहर समेट के उठेंगे। बस शर्त यह है कि आपकी समातों का किबला ये जिक्र रहे। मनारुल कानतीन, ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ सैयदुस साजिदीन होना कमाल नहीं, हुसैन के होते हुए सैयदुस साजिदीन होना कमाल है। हाय हाय हाय, जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंची मेरे हुजूर। मैंने पहले कहा था इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, इख्तियार ही से कर ले तुम्हें। मजबूरी की इबादत से इख्तियार की इबादत अफसल होती है। जब जिक्र मजबूर कर देगा तो फिर लुत्फ क्या है, इख्तियार ही से तवज्जो कर ले तो बेहतर है। सिर्फ सैयदुस साजिदीन होना कमाल नहीं, हुसैन की मौजूदगी में सैयदुस साजिदीन होना कमाल। आबिदीन की जीनत, ये तो अभी हम देखेंगे कि ज़ैनुल आबिदीन का मतलब क्या है। ये खुदा की कसम ये वो इमाम है कि मैं ये समझता हूं कि अगर ये इमाम न होते तो पता ही न चलता कि मायार मस्जूद क्या है। जिसका हिस्सा था उस तक बात पहुंच गई ना। अगर ये इमाम ना होते तो पता ही न चलता कि मायार मस्जूद क्या है। इससे बड़ा तारुफ हुजूर मेरे दामन इरफान में नहीं, जो मैं हदिया कर रहा हूं और तबर्रुक बना के पेश कर रहा हूं आपकी समातों की बारगाह में। जिंदान को मकतब में बदलने वाला इमाम, आपका वहां तक गुमान भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया। बेटा मजलिस न सुन सके तो शिया चेहरा बना के जरूर बैठे, चेहरे से हैरत दूर करके, चेहरे पे नूर मवद्दत फैला के, जिक्र सुनने वाला चेहरा, शिया चेहरा जानते हैं। कायनात के रसूल ने फरमाया था जो अली की हवेली का जिक्र सुनते ही खिल उठे वो शिया चेहरा। बेशक वाह ना कीजिए, दाद ना दीजिए, सिर्फ शिया चेहरा बना के बैठिए। अगला जुमला भुला देने वाला चेहरा नहीं, ऐसा चेहरा कि वहां से कुछ अता होने, जिसे देख के जियारत करके मेरी भी इबादत हो जाए। जिंदान को मकतब में बदलने वाला इमाम। अब मैं देखूंगा जुबान आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार। जिंदान को मकतब में बदलने वाला इमाम। इमाम ये मसाइब के बाब से फजीलत की बात पेश कर रहा हूं। देखा ये मेरी बात जो बच्चा साथ ले गया, अगर वो ही उठ गया है आप ही तो
जिंदान को मकतब में बदलने वाला इमाम। मैंने अर्ज किया है कि मसाइब का बाब है, जिससे फजीलत की बात सुना रहा हूं। मसाइब के बाब में से फजीलत की बात। इमाम जिंदान में है और जिंदान की सलाखों के सामने कारी कुरान की एक आयत की तिलावत करता हुआ गुजर रहा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस शय ने उस करीम रब से मगरूर किया। ये गुजरा है और जिंदान में से एक आवाज आई है, ऐ कारी किताब खुदा, जरा किताब खुदा की बात सुनता जा। यहाँ पीछे रह गए हैं, लुत्फ नहीं आया होगा। अगर आप चुप भी बैठे रहेंगे तो मजलिस हो जाएगी। ऐ कारिए किताब खुदा, जरा किताब खुदा की बात सुनता जा। हुजूर ये जुमला मेरे सामने कोई कहता, मैं जंगलों में निकल जाता और सारी जिंदगी इसी जुमले के लुत्फ में गुजारता। मुझे नहीं पता आप लुत्फ ले सके हैं या नहीं। जिंदान से आवाज आई, ऐ कारिए किताब खुदा, जरा किताब खुदा की बात सुनता था। इसे तिलावत भूल गई, रुका, वापस पलटा, सामने देखा कि जिंदान की सलाखों के पीछे जमीन पे कोई बैठा है, सब झुकाए हुए। ये आके सामने रुका, मेरे इमाम ने सर उठाया और उठा के कहा, है कारी ये कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया। ऐ कारी ये कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नहीं आया। ये जो आयत तू तिलावत कर रहा है, ये सिर्फ आयत नहीं, ये खुदा का तुझ पे सवाल है। तुझे चाहिए कि अगली आयत पढ़ने से पहले खुदा को इसका जवाब दे। अरे जो खामोश है, खुदा जाने वो क्या सुनने आए। तुझ पे लाजिम है कि खुदा के सवाल का जवाब दे, फिर अगली आयत पढ़। ये हैरान हो गया है, कह दी मैं क्या जवाब दूं। खुदा कह रहा है, इंसान तुझे करीब रब से किसने मगरूर कर दिया है। मैं कहूं मेरी दौलत ने मगरूर किया है तो राधा बारगाह इलाही हो जाओ। मैं कहूं मेरी ताकत ने मगरूर किया है तो जहन्नुमी हो जाओ। इमाम ने फरमाया तो जहन्नुम में भी न जाए और खुदा का जवाब भी हो जाए, फिर राजी है। कहने लगा वो कैसे। इमाम ने फरमाया आइंदा जब भी तू ये आयत पढ़े, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किस शय ने करीम रब से मगरूर कर दिया, तो कुरान बंद करके खुदा को जवाब देना, गर्रनी करमुक, मुझे तेरे करम ने मगरूर कर दिया। मालिक आपकी तस्बीह कबूल करें। इस वक्त जिक्र की तस्बीह कर लें तो बड़ी उम्दा बात। हाँ, इंसान को परवरदिगार ने मल्टीटास्किंग के लिए पैदा नहीं किया। इंसान एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। जिसके समझ में बात आए वो ले जाए, ना समझ में आए तो वैसे याद कर ले, घर जाके सोचे, उसके सामने मारिफत के दरवाजे खुले। इंसान एक वक्त में एक ही काम कर सकता है। इंसान अगर गौर से देखना शुरू कर दे तो बहरा हो जाता है। जी, जिसके लिए ये तबर्रुक था उस तक पहुंच गया है। हर बात की वजाहत अच्छी नहीं होती। तशरीह दलील इल्म नहीं होती, तशरीह दलील जहालत होती। कोई शायर आपको शेर सुनाए तो भूल के भी कभी उससे न कह दीजिए कि तशरीह फरमा दीजिए, फिर वो जिंदगी में कभी नहीं सुनाए। तशरीह दलील इल्म नहीं, दलील जहालत है। इसीलिए अली ने फरमाया है कि इल्म असल में एक नुक्ता था जिसे जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाना पड़ गया है। मेरे पास ऐसी ही बातें होती हैं और इधर उधर की मुझे आती नहीं है। मैंने कभी आने वाले को वक्त ज़ाया किया ही नहीं। इल्म असल में एक नुक्ता था जिसे जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाना पड़ गया। बात समझिए तो सही मैंने क्या की है, थोड़ा सोच ही लीजिए।
इल्म असल में एक नुक्ता था जिसे जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाना पड़ गया। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, खुदा ने एक नूर के 5 और 5 के 12 और 12 के 14 हमारे लिए किए हैं, उसके लिए एक ही काफी है। जिए आप, जिए जिए, एक सामने भी मायात का मिल जाए तो मुझे बात करने का लुत्फ आता। उसे एक ही काफी। ये नुक्ता हम जाहिलों की सहूलत के लिए फैलाया गया है। थोड़ा मयार समाज बुलंद, थोड़ा बुलंदी पे आए। मुझे खबर नहीं किस किस तक आए मुबाहला इस अंदाज से पहुंची है। हो सकता है आपके समात मानूस ना हो। जब रसूल नजरान के ईसाइयों को कुरान की आयतों से दलाइल दे रहे थे और वो नहीं मान रहे थे, तो जानते खुदा ने क्या कहा? फकुल तालौ इला कलिमतिन, फकुल तालौ नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ऐ मेरे हबीब, इसका तर्जुमा कर दिया गया है। मैं एक एक लफ्ज के तर्जुमे के लिए महीना महीना भी सर्व करता हूं ताकि उस लफ्ज की रूह तक पहुंचा जाए कि खुदा कहना क्या चाहता। फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम, मैं मेरे हबीबी ने कहो आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ। यही है ना? नहीं, लफ्ज तालो में किसी ने गौर ही नहीं किया। तालो उलूफ से है, इसी से ताला है। तालो का मतलब नहीं होता आओ, तालो का मतलब होता है जरा बुलंदी पे आओ। अगर कुरान से नहीं मान रहे तो जरा बुलंदी पे आओ, मैं अहले बैत को पेश करता हूं। जो बात मैं कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समाज के करीब से गुजरी हो तो चुप बैठा, वरना जो मजलिस देखने आया है वो जुबान की इबादत से महरूम उठ जाएगा। क्या बात। मैंने कुरान तो तुम्हें सुना दिया है, अब जरा बुलंदी पे आओ। नहीं, लफ्ज बदलता हूं ताकि मफहूम की कायनात बदल जाए। मैंने तुम्हें कुरान की आयतें तो पेश कर दी, अब जरा बुलंदी पे आओ तो मैं रहमान की आयतें पेश कर। हाय हाय, आज सैयद आपसे राजी रहे। जी आप सलामत रहे, सलामत रहे। तालो, ये तालो उलूफ से, इसी से अली है, इसी से ताला है। अल्लाह ताला कह लेना आसान है, ताला समझने के लिए अली को जानना वाजिब है। हाय हाय हाय। एक जुमला हुजूर मैंने कहा है और मेरी सारी तकरीर भूल जाइएगा, उसे एक जुमले को याद रखिएगा। आपके बिल्कुल ज़हन के करीब आके जुमला हदिया कर रहा हूं। ताला को समझने के लिए अली को जानना वाजिब है। अपनी पेशानी की एलसीडी पर खुदा की तौहीद की ऐड मत चलाइए। जुमला अभी आपके बाबे शऊर के बेटा आज ही सीख लेना है कि मजलिस कैसे सुनते हैं। हाँ, इसी मजलिस में सीख लेना है। अपनी पेशानी की एलसीडी पर, मैंने जुमला इरादतन आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। जो अब तक खामोश बैठा है मैं देखना चाहूंगा उसका चेहरा। अपनी पेशानी की एलसीडी पर उसकी तौहीद की ऐड मत चलाइए। शबीन अली के कैनवस पर मंजरे मेहराब अली बताएगा अल्लाह अकबर का मतलब क्या है।
एक एक बात तकाजा करती है कि बाकी सारी बातें छोड़ दी जाएं और उसी एक बात पे गुफ्तगू की जाए, लेकिन मेरी मजबूरी ये है, मैं मौजू से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। मौजू ही मेरी मजबूरी। मौजू है सैयदुस साजिदीन, मौजू है ज़ैनुल आबिदीन। किसी के पास ऐसा इमाम हो तो ले आए। हमने कोई मन्नत थोड़ी मानी थी कि हमने 12 ही मानने, हमें 13वां इस्मा यार का मिला ही नहीं। ये हमने पहले तय थोड़ी किया था कि हमने 12 मानने, हमें इस्मा यार के मिले ही 12, 13वां आपके पास हो तो हमें ले जाए, वरना हमारे पास आइए, हमारे पास तो 14 मौजूद। जिंदान को मकतब में बदल लेना। इमाम ने फरमाया जब तो कुरान की आयत की तिलावत करे कि इंसान तुझे करीम रब से किस शय ने मगरूर किया, तो कुरान बंद करके खुदा को जवाब दे कि परवरदिगार तेरे करम ने मगरूर कर दिया। अपने समेत गुनहगारों को फॉर्मूला दे रहा हूं बहिश्त में बचने का, माहशर में बचने का फॉर्मूला दे रहा हूं अपने समेत सब गुनहगारों को, कि जब हिसाब में फरिश्ते सख्ती कर रहे हों तो इसी इमाम के कदमों पे हाथ रख के कह देना मौला तेरे करम ने मगरूर कर दिया। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मौला तेरे करम ने मगरूर कर दिया था। दुनिया खुदा की कसम लोग हमसे सवालात पूछती है और मैंने हमेशा कोशिश की है जवाब ऐसा दिया जाए कि सवाल की वही कब्र बन जाए। मुझे जब भी किसी ने पूछा है ना कि अली वाला हो के फिर गुनाह, ये समझ में नहीं आता, तो मैंने जवाब यही दिया है ये गुनाह और कुछ नहीं, अली के घर के करम का तकब्बुर। इसके अलावा किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन हो तो मेरे इल्म में जाओ। नहीं है बताइए, यही है ना। इसके अलावा कोई जस्टिफिकेशन है? बंदा हो अली वाला और गुनाह करे, कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं बनती, बस उनके करम का तकब्बुर। ये मालिक हैं यहाँ, लेकिन ये बात याद रहे कि गुनाह ये ना हो कि मेरी बात को कोई गलत रंग दे के ले जाए। मैं गैर जिम्मेदाराना बात करने का आदी नहीं हूँ, और पिचका हुआ और फिसला हुआ और अटका हुआ अकीदा मैंने कभी मिंबर से पढ़ा नहीं जी। जो बात करता हूँ जिम्मेदाराना करता हूँ, साहिबान बस में मारे बस इतना जहन में रहना चाहिए कि हंडिया का मुंह खुला हो तो घोड़े को शर्म चाहिए। अच्छा जो घोड़े पे चुप है खुदा जाने वो किस लफ्ज के इंतजार है। उनका करम अपनी जगह, उनका करम अपनी जगह। अगर किसी ने आने वाले मेहमानों के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए और मेहमानों में से कोई चोर है और वो घर का सामान उठा के ले गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि उसे चोर की वजह से करीम अपने घर का दरवाजा बंद कर सकता है? थोड़ा जहन के प्रोसेसर को तेज घुमाइए, वरना जिक्र इतना तेज है ये आगे निकल जाता है और दिमाग बफरिंग पे लग जाता है। किसी एक चोर की वजह से करीम अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करता, इसलिए कि बाकियों का क्या हो, ये इनका करम है। मखदूमा कौन है? और ये भी याद रखिए साहिबान बस में मारिफत, अली वाला हो और गुनाह करे, खुदा न करे, खुदा न करे, अली वाला हो और गुनाह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे नहीं खबर किसके पास गुनाह सगीरा की फहरिस्त मौजूद है।
किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर दे। कहीं पढ़ी हो तो किताब बता दे, किसी से सुनी हो तो मुझे सुना दे। कहीं से मिल जाए गुनाहाने सगीरा की फहरिस्त, बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं। कहीं से गुनाहाने सगीरा की फहरिस्त मिल जाए तो इस हकीर को जरूर दीजिए। कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जहां मिलेगी गुनाहाने कबीरा की मिलेगी। अब आप खामोश हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या है यही सुना दीजिए, यही बात तमाम कीजिए। कहीं सुनी है कौन कौन से गुनाह हैं जो छोटे हैं? हाय क्या कहने, और किसे मानेगी दुनिया, और किसे मानेगी? किसी ने मेरे इमाम से पूछा मौला गुनाहाने सगीरा और कबीरा क्या होते हैं? इमाम ने फरमाया कबीरा करके शर्मिंदा हो जाओ तो सगीरा हो जाता है, सगीरा करके अकड़ जाओ तो कबीरा हो जाता है। ला कबीरतन माले करार वाला सगीरतन माले सरार। इमाम ने फरमाया कोई कबीरा सगीरा नहीं होता। गुनाह को बड़ा समझ के शर्मिंदा हो जाओ तो सगीरा हो जाता है, गुनाह को छोटा समझ के अकड़ जाओ तो कबीरा हो जाता है। क्या खुदा की कसम, क्या मास्टर की दी है मेरे इमाम, क्या मास्टर की अता की। अब आपका मिजाज बन गया हो तो बात आगे बढ़ाओ। जिंदान को मकतब में बदल देने वाला। इमाम के अलकाबात में खास तौर पे ये जो लकब है ना ज़ैनुल आबिदीन, ये समझने के लायक। सुनते रहना और बात होती है और सुन सुन के खुश होते रहना और बात होती है, और इस बहरे नापैदा किनार की तह में उतर के मारिफत के मोती इकट्ठे करना और बात होती है। अगर मिजाज हो तो आप मेरे साथ गहरा गोता लगाएं। जो मोती मिलते हैं निकाल के तबर्रुक बना के आपस में बांट लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। नौजवान तशरीफ फरमा है, सोशल मीडिया से जो वाबस्ता है, जहां जहां तक पैगाम पहुंचता है गरीब के तकसीर का पहुंचाइए। 3 किताबें ऐसी हैं जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूं। कुरान, नाहजुल बलागा, सहीफा कामिला। कुरान अल्लाह का, नाहजुल बलागा अली की, सहीफा कामिला ज़ैनुल आबिदीन। एक बात बड़ी लतीफ है, धीमी आवाज ही में करूं तो दिल मुतमईन होगा, इसलिए कि बात ऊंची हो तो ऊंची आवाज की जरूरत क्या है। इमाम का जो सहीफा कामिला है इसे कहा जाता है ज़ुबूर आले मोहम्मद। मैंने हुजूर निशात कानूनी में ही 5 मजालिस सिर्फ इसी मौजू पे पढ़ी हैं कि ये ज़ुबूर आले मोहम्मद कैसे, और वहां बाकायदा तौर पर मैं ज़ुबूर साथ लेके गया हूँ। ज़ुबूर की वर्सेस और सहीफा कामिला की दुआएं, उनकी कंपैरेटिव स्टडी मैंने पेश की है। यहाँ एक जुमला अदा करना चाहता हूँ, यहाँ एक जुमला अदा करना चाहता हूँ। कुरान अल्लाह का, नाहजुल बलागा अली की, सहीफा कामिला इमाम सज्जाद का, इसे कहा जाता है ज़ुबूर आले मोहम्मद। खुदा करे इस तबर्रुक की आप कदर कर सके। ज़ुबूर आले मोहम्मद। हमने तो सुना था कि ज़ुबूर उधर से इधर आई है, ये कौन सा बंदा है जो ज़ुबूर इधर से उधर भेज रहा। तो पीछे तशरीफ फरमा है, अगर मजलिस देखने नहीं आए तो उनके हाथ नजर आते हैं। कुरान अल्लाह का, नाहजुल बलागा अली की, सहीफा कामिला इमाम सज्जाद का। मैं तीनों को डिफाइन करने लगा हूं, तीनों की तारीफ करने लगा हूं। खुदा बंदे से बोला है तो कुरान बना है, अली बंदे से बोले हैं तो नाहजुल बलागा बनी है।
सज्जाद खुदा से बोले हैं तो सही का मिला। खुदा बंदे से बंदे के मायार पे बोला है। ये कौन सा बंदा है जो खुदा से खुदा के मायार पे बोल रहा है? उसूल भी ये है कि जिससे बात की जाए मुखातब के मायार पे बोला जाए। क्या बात है, वाह वाह। इमाम के मायार का एक जुमला पेश कर, कदर कर लेंगे, कदर कर लीजिएगा। मैं इमाम के सही भाई कामिला की दुआ का एक जुमला इमाम का मायार पेश कर। क्या कहने, खुदा की कसम किसी इंसान के गुमान में भी नहीं आ सकता कि खुदा से यूं भी बात हो सकती। जानते इमाम क्या फरमा रहे हैं? परवरदिगार, इसी घर का कमाल है। ऐ परवरदिगार, तू मेरी दुआ कैसे नहीं सुनेगा? जरा मायार देखिएगा खुदा जी। ऐ परवरदिगार, तू मेरी दुआ कैसे नहीं सुनेगा? अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा मैं तुझसे जंग करूं। आप मजाक है खुदा से ऐसी बात। लेकिन अगला जुमला क्या कहने, खुदा कायनात की फसाहत और बलागत और अदब निसार हो जाए इनकी नालैन पर। परवरदिगार, अगर तू मेरी दुआ नहीं सुनेगा मैं तुझसे जंग करूंगा और जंग के लिए मेरे पास आंसुओं का असलहा है। मैं इतना आपके दिलों के करीब आके बोल रहा हूं खुदा की कसम। वाह वाह बात समझ में नहीं आई, वाह वाह, जैसे बात समझ में नहीं आई। सुभान अल्लाह। आंसुओं से जंग कैसे होती है? बंदा शरीफ हो, मांगने वाला रो रहा हो, वो ना दे पाए तो उसके अंदर जंग चलती है या नहीं? क्या कहना, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना? करीम करम करना चाहता है, सखी देना चाहता है, जेब में पैसे नहीं और मांगने वाले की आंख में आंसू। अंदर जंग। इस कैफियत को जंग नहीं कहते तो और क्या कहते? लोगों की समझ में नहीं आया जी। इमाम इतना डरते थे आखिरत से, इतना डरते थे, ज़्यादा राह नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। यही आप समझे है इस्मत के मान। इमाम इतना डरते थे, इतना डरते थे कि मुसल्ले पे खड़े होते थे तो रंग पीला हो जाता। परवरदिगार ज़्यादा राह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, परवरदिगार ज़्यादा राह नहीं है, आगे खुदा जाने क्या बनेगा। किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? क्या तुम मफ़हूम इस्मत से आशना नहीं? क्या तुम मफ़हूम इस्मत से आशना नहीं? इमाम का रंग पीला हो जाता था, खुदा जाने मेरे साथ आगे क्या बनेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम का रंग पीला होता था, खुदा करे आप कदर कर सके। इमाम का मुसल्ले पे रंग पीला होता था, लेकिन अपनी वजह से नहीं, हमारी वजह से। हाय 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 हाय, हमारी वजह से, हमारी वजह से। वजह बताने लगा हूं, वजह बताने लगा हूं। अगर कोई आका अपने नालायक गुलाम की किसी आदिल के सामने सिफारिश करे, ऐसे लुत्फ नहीं आया खुदा की कसम, जिस मयार पे मैं बात कर रहा हूं लुत्फ नहीं आया। आप जैसा कोई शरीफुल नफ्स इंसान अपने नौकर की सिफारिश ले जाए, नौकर ने चोरी कर ली हो और किसी आदिल के सामने जाके सिफारिश करनी पड़ जाए, आप नौकर को बचाना भी चाहते हैं और उसने चोरी भी कर रखी है, बताइए किस चेहरे से सामना करेंगे? अब
अपनी वजह से रंग पीला नहीं होता था, हमारी वजह से रंग पीला होता, इसलिए कि हम जैसे नालायकों की सिफारिश कर रहे हैं आदिल की कचहरी में। बेशक पहले मयार तो देखिए, पहले इस वक्त को समझ लीजिए बात करने से। इतना वक्त गुजर गया है और अभी तमहीद ही चल रही। इज्जत आले मोहम्मद की कसम, मैं मेंबर हुसैनियत पे बैठा हूँ, इज्जत आले मोहम्मद की कसम, सिवाय तमहीद की अभी कोई बात ही नहीं। अभी सैयद साजिदीन में तो कोई बात ही नहीं। चलिए एक जुमला हदिया करता हूँ, अगर मुझे आगे जाने की मजबूरी ना होती तो मैं तब तक पढ़ता रहता जब तक आपके पुरनूर चेहरे मुझे इबादत का मौका देते रहते। इमाम का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। जब तक लफ्ज़ जीनत समझ में ना आए, ज़ैनुल आबिदीन कैसे समझ में आए? बताइए जीनत क्या होती है? जीनत किसे कहते हैं? एक सलवात शियों की तरह पढ़ लीजिए। जिसका मतलब आपको पता है कि शिया कैसे सलवात, ये भी शुक्र। ज़ैनुल आबिदीन, आबिदीन की जीनत। जिसे जीनत के मफहूम का इल्म नहीं वो क्या समझेगा ज़ैनुल आबिदीन क्या? तो आइए सुनिए जीनत क्या है। मासूम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि शैइन जीनतुन, हर शय की एक जीनत है। सितारे अफलाक की जीनत है, फूल गुलशन की जीनत है, लिबास बदन की जीनत। इमाम फरमाते हैं अस्सब्रु जीनतुल बला, सब्र इम्तिहान की जीनत। वश्शुक्र जीनतुल गिना, शुक्र बेनियाजी की जीनत। वल फसाहत जीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत। वल बलागत जीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत। अज़्ज़ाहब जीनतुन निसा, सोना औरत की जीनत है। वल अक्ल जीनतुर रिजाल, अक्ल मर्दों की जीनत है। मजालिस शियते जीनतुल मजालिस। आप अपनी बात में भी खुश नहीं हुए तो किसी और को भी क्या सोचूं। इमाम फरमाते हैं जहां चंद अली वाले मिलके बैठ जाएं, बस बैठ जाएं, वो महफिल रूए जमीन पे होने वाली हर मजलिस की जीनत है। जानते हैं वजह क्या है? मासूम फरमाते जैसे ही चंद मोमिन मिलके बैठते हैं तो वो मकाम आसमान के फरिश्तों के लिए यूं चमकने लगता है जैसे जमीन वालों के लिए कौकब सितारा चमकता। हो गई ना जमीन की जीनत, तो हो गई ना कि वो मकाम ही चमक रहा हो जहां अली वाले बैठे। पता नहीं क्यों आज मेरा इस मायार पे इसी अंदाज से गुफ्तगू करने को जी चाह रहा है। आप क्या समझते हैं अली वालों को? खुदा की कसम, कितना परवरदिगार ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, इतनी बड़ी कायनात। ये जो हमारी कहकशा है इसी में अरबों सूरज हैं, अरबों सूरज, और अरबों की तादाद में कहकशाएं हैं। और ब्लैक होल्स की तो तादाद हर कहकशां के वस्त में एक ब्लैक होल, उससे परे क्या है कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी कायनात बनाई, 1.25 लाख नबी भेजे, अपनी महबूब हस्तियों को कत्ल होते देखा। ये सब कुछ करने का जो खुदा को मुनाफा मिला है वो चंद अली वाले हैं। मेरा जी चाह रहा मैं यही ऐसे हो जाऊं और आप सोचते रहे, अब लुत्फ लेते रहे। जो खामोश है वो अपनी खामोशी की दाद वसूल करे, और जो मुतवज्जे हैं वो इस जुमले को बार बार सोचे मैंने क्या कहा।
इतनी बड़ी कायनात सजाने का जो खुदा को मुनाफा मिला है वो चंद शिया। वैसे ना कीजिए, बात अच्छी भी लग रही है और मुंह को रोक लिया जाए तो बीमार होने का खतरा भी होता है। खुदा को मिला क्या है? चंद अली वाले। और क्या मिला है खुदा? आपने देखा कितने कीमती हैं अली वाले, कितने कीमती। मासूम फरमाते हर शय की एक जीनत है। इन्ना लिकुल्लि शैइन ज़ीनतुन, हर शय की एक जीनत। सब्र इम्तिहान की जीनत है, शुक्र बेनियाजी की जीनत है, फसाहत कलाम की जीनत है, बलागत मुतकल्लिम की जीनत। मैं गिनता जाऊं, एक घंटा गुजर जाएगा, ये जीनतें खत्म नहीं। अली का नाम मजलिस की जीनत है, नहीं है? ज़य्यनू में जा दे सकूं, जीनत हो जाए, जीनत। सोना औरत की जीनत है, अक्ल मर्दों की जीनत, लिबास बदन की जीनत है। अब समझिए ये जीनत होती क्या है, ये जीनत करती क्या है? जीनत दो काम करती है। ये लिबास जीनत है, ये दो काम करती है। दो काम करता है लिबास, एक तो बदन की हिफाजत करता, दूसरा काम यह करता है कि देखने वाले की निगाह को रोक लेता है और मेरे नक्श तक नहीं जाने देता। रोक लेता है अपनी जात पर और मेरे ऐब तक नहीं जाने देता। बात तो अभी मैंने फिजा में मुअल्लक कर दी है कि इतने नुज़ूल मिले तो उतरे। जिसे अपनी खामोशी पे बड़ा नाज है ना, वो जरा अपना नाज आजमाए और मैं जिक्र का एजाज आजमाता। लिबास बदन की जीनत है तो ये दो काम करता है, एक तो बदन की हिफाजत करता है और दूसरा देखने वाले की निगाह को जज्ब कर लेता है, पहनने वाले के नक्श और ऐब तक नहीं जाने देता। अली फरमाते मेरी ख्वाहिश है कि मोमिन घर से निकले तो जीनत करके निकले। या अली क्या जीनत करे? अली ने फरमाया मोमिन को चाहिए कि पांव में कीमती तरीन जूता पहने ताकि देखने वाले दुश्मन का सारा गुरूर मोमिन के जूते में दम तोड़ दे। बोलता वही है जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। सलामत रहे। सुनने वाला मील पे भी बैठा हो तो मजलिस की रौनक है। अली फरमाते मोमिन को चाहिए, ये जो आप रंग देखते हैं ना जूतों के, सफेद रंग, जर्द रंग, ये अली का हुक्म है। मोमिन सफेद रंग का जूता पहन के निकले, जर्द रंग का जूता पहन के निकले तो खामखा निगाहें जूते पे रुकती। अली ने फरमाया मोमिन को चाहिए कि कीमती, जो अली सादगी का हुक्म देते हैं वो अली कह रहे हैं मोमिन को चाहिए पांव में कीमती जूता पहने ताकि देखने वाले दुश्मन का सारा तकब्बुर मोमिन के जूते में ही दम तोड़। अब समझ गए आप जीनत क्या है? जीनत दो काम करती है, एक तो हिफाजत करती है, एक देखने वाले की निगाह को नक्श तक नहीं जाने देती। इमाम है ज़ैनुल आबिदीन, हमारे नाकिस सजदे इस लायक नहीं कि बारगाह तौहीद में जाए। इन नाकिस सजदों की जीनत के लिए इमाम कामिल सजदा करते हैं, वो हमारे नाकिस सजदों की जीनत बन के बारगाह तौहीद में जाता है। खुदा की निगाह इमाम के सजदे पे रुकती है, हमारे सजदों के नक्श तक नहीं जाती है। कहां से लाऊं जो कर जाए आपके दिल।
गया। हमारे जो एक दूसरे को देख के दांत देने के आती हैं वो देख लें और बोलें। कुछ मोमिन सारी मजलिस में सिर्फ दांत देते हुए मोमिनों को देख के डरते रहते, खुदा जाने इन्हें क्या हुआ। अगर आप इतनी ही तवज्जो कर लेंगे तो आपको भी यही हो जाएगा जो इन्हें हुआ। हमारे नाकिस सजदों की जीनत बन के इमाम का कामिल सजदा, बारगाहे तौहीद में जाता है और खुदा की निगाह इमाम के सजदे पर रुक जाती है और हमारे सजदों के नक्श तक नहीं जाती। यही सुन्नत मुस्तफा है, यही सुन्नत खुदा है। आप नहीं पहुंचे, मैंने क्या कहा है। नजरान के ईसाई आए थे तो जर्क बर्क लिबास पहना हुआ था और मुस्तफा ने देख के चेहरा मोड़ लिया था और वो ये कहते हुए निकले कि हमने सुना था खुल्क अजीम का मालिक है। कोई मेहमानों के साथ ऐसा भी करता है। बाहर निकल रहे थे तो आकिब की कलाई पे सलमान का हाथ आया। उसे कहा परेशान ना हो, मेरे साथ उसके पास चलो जो मिजाज आशनाए रिसालत है। अली के पास गए, क्या हुआ कि हम आए थे नजरान से, हमने सुना था मुसलमानों का नबी खुल्क अजीम का मालिक है, कोई मेहमानों के साथ ऐसा भी करता है। देख के चेहरा मोड़ दिया। अली ने सर तपा, इन्हें देखा और देख के फरमाया अगर चाहते हो कि हमारा नबी तुम्हारा इस्तिकबाल करे तो पहले जनाना लिबास उतारो। ये रेशमी कुर्ते उतारो, ये सोने के कंगन उतारो, चाहे फाखरा लिबास पहनो, सरदारों वाला पहनो, लेकिन मर्दों वाला। वो रेशमी कुर्ते उतर गए और सरदारों वाले फाखरा कुर्ते पहन लिए। मर्दाना लिबास पहन के लुत्फ ले लीजिएगा। मर्दाना लिबास पहन के अली के पीछे पीछे चलने लगे। मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाक रिसालत की कसम, तारीख कहती जैसे ही दाखिल हुए मुस्तफ़ा ने मिंबर छोड़ दिया। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, ये वही ईसाई है। रसूल ने फरमाया खुदा की और मुस्तफ़ा की सुन्नत यही है, हम ये नहीं देखते कौन आ रहा है, बस ये देखते हैं किसके पीछे आ रहा है। माशर में इसी का नाम शिफात है। माशर में इसी का नाम शिफात है। नहीं समझे, नहीं समझे। माशर में इसी का नाम शिफात है। खुदा भी ये नहीं देखेगा कौन आ रहा है। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, वो हमें नहीं देखेगा, देखेगा किसके पीछे आ रहे हैं। ये ज़ैनुल आबिदीन। फिर कभी मौका हुआ तो आपको सुनाऊंगा कि ये सैयदुल साजिदीन है। ये आबिदीन की जीनत। बस रहमत आपकी तमाम हुई। मखदूम कौनैन आपकी इज्जत, मारिफत, रिज़्क़ में इजाफा फरमा। मालिक कसीर रिज़्क़ शऊर अता फरमा। इनकी मारिफत का रिज़्क़ अता फरमा। बात मैंने ख़त्म कर दी। गरीब की माँ जनाजे का इंतज़ार कर रही है। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी, ये आवाज़ें अपनी बारगाह में कबूल करें। जब भी अज़ादार ऊंची आवाज़ में रोते हैं तो मैं बीबी को गवाह बनाता हूँ। बीबी गवाह रहना, ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं होता जैसे आपके घर की गुर्बत में होते हैं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ मुस्तफ़ा की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहाँ से खाली ना भेजे। आप भी दुआ करें। बीबी घर से चल के आ गए हैं, खुश आंखें लेके वापस नहीं जाना चाहते।
जिसकी आंख में आंसू ना आए वो सर झुका ले। ऐसा ना हो दाएं बाएं खून रोने वाला इमाम खुश्क आंखों के गवाह बन जाए, खुश्क आंखों का गवाह न। ये किसी को कहते कुछ नहीं, हसरत से देखते जरूर। काश तुझे पता होता हम कैसे उजड़े हैं। सरकार रजा शहनशाह के घर मजलिस हो रही थी, देवल खजाई पढ़ रहा था। इमाम ने देखा एक मोमिन है जो कोने में सर झुका के चेहरे पर रुमाल रख के आहिस्ता आहिस्ता रो रहा है। तड़प के मेरा इमाम उठा के इसके पहलू में बैठा और कंधा हिला के कहने लगा ऊंची आवाज में, धाड़े मार के क्यों नहीं रोता मेरे गरीब दादा। उसे रुमाल हटा के कहा मौला रो तो रहा हूँ कि देखिए आंसू से भीगा हुआ रुमाल। मौला रुमाल हटा के रोता हूँ ना। मोमिनों से शर्म आती, नज़े शर्म का लफ्ज़ सुना, मेरे इमाम ने चेहरे पे मातम किया और मातम करके कहा हाँ तुझे शर्म तो आएगी, तूने कोई सकीना को तमाचे न करे। हाँ तुझे शर्म तो आएगी, तूने कोई ज़ैनब के सर से रिदा हो। मरहबा मरहबा, अजरों को मन अल्लाह पाक ज़हरा ये मातम कबूल करे, ये आवाज़ कबूल करे अपनी बारगाह में। मुसाफिर का जनाजा, हुसैन इब्न अली के सबसे बड़े अज़ादार का जनाजा। बहुत रोए हैं आप मुहर्रम उल हराम के अशरा उला से लेके पहले मुहर्रम से लेके अब तक रो रहे हैं। थक जाता है इंसान। कोई सज्जाद तो नहीं, अल्लाह जाने कितनी गुर्बत में उजड़ा है ज़हरा का बेटा कि जिस गैरत के मारे हुए की आंखों से मरजान गिरते थे। 40 साल रो रो के भी यही कहता गया बाबा तुझ पे रोने का हक अदा नहीं है। हम कैसे हक अदा करें, हम रोने का हक कैसे अदा करें। मारा गया गरीब, ये वो गरीब है इस घर में जो मारा गया है ना, ये जहर से मारा गया, ये तलवार से मारा गया। इस इमाम को अजीब अजीब हथियारों से मारा गया। जुमला यही काफी हो जाएगा, इसके बाद मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं। सुनेंगे इस इमाम को किस किस हथियार से मारा गया। दरबार यजीद में खड़ा गैरतों का मारा हो। जब यजीद ने कहा देखा अल्लाह लानत करे इस पर, हम कामयाब हुए, हमें फतह नसीब हुई, तुम हार गए। सैयद साजिदीन ने सर उठाया और उठा के कहा यजीद अभी आजान होने दे, फिर मैं तुझसे पूछूंगा कौन जीता कौन हारा। अज़ादार मुअज़्ज़िन ने आजान शुरू की, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन ने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, एक मरतबा गरीब ने देख के कहा बता यजीद जो तेरे नाना का जिक्र है या मेरे नाना। मैं वो हथियार बताने लगा हूं जिससे मेरे इमाम को मारा गया है। मजबूर हो गया दरबार के सामने, हाँ सज्जाद मोहम्मद नाना तो तेरा है। अब जुमला सुनना मेरे इमाम का। रो पड़ा मेरा इमाम और रो के कहा अगर मुस्तफ़ा मेरे ही नाना है तो मुझे बता लेमा कतल तनीफिल अस्वाक, फिर तूने मुझे बाजारों में ज़िबा क्यों करवाया। कोई तलवार से मारा गया, कोई जहर से मारा गया। ये वो गैरतों का मारा है जो कभी आवाजों से मारा गया, कभी निगाहों से मारा। मरहबा मरहबा मरहबा, पाक सैयद आपका गिरिया कबूल करे। करबला के बन में कहने वालों ने कह दिया है कि सैयद साजिदीन इसलिए बाहर नहीं आए कि बेहोश थे। इमाम बेहोश नहीं होता। इमाम एक लम्हे के लिए बेहोश हो जाए, जमीन और आसमान टकरा जाए। जानते बचा क्या था? ज़हरा के लाल चाहते हुए कहा था सज्जाद बाहर चाहे जो हो जाए। सज्जाद मैं इस वक्त इमाम हूं, मैं तुझे इमाम बन के हुक्म देता हूं, बाहर चाहे जो हो जाए। सज्जाद तूने बाहर नहीं आना। अल्लाहदारों जब चले हुए खैमों से पुप्पी लेके निकल रही थी ना, बस एक जुमला कहा पुप्पी अम्मा जब मेरे बाबा के लाशे के करीब से गुजरना, बस इतना कह देना तेरा सज्जाद अपने पांव पे चल के बाहर नहीं है। पुप्पी तू मुझे लाई है, सज्जाद खुद नहीं आया।
मरहबा मरहबा मरहबा, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं कौन कौन सी मुसीबत पढ़ूं, ये 2 मुसीबतें सुन लीजिए और फिर ताबूत आ जाए, जी भर के मातम कीजिए। खुदा की कसम, काफिला चल रहा था, रावी कहता मैं देख रहा था, एक कैदी था जो हालत रुकू में चल रहा था, जिसे अभी तक आंसू नसीब नहीं हुआ। मैं उसके लिए दुआ करते हुए जुमला कह रहा हूं। कहता मैं देखता था जब ये आहिस्ता चलता था ना, इसकी पुष्ट पे एक जालिम आके ताजियाने हंसा। ये करीब आया और करीब आके कहने लगा, कैदी मैं देखता हूं जब तू आहिस्ता चलता है ये जालिम तेरी पुष्ट पे ताजियाने मारता है। कैदी तो तेज क्यों नहीं चलता, लगता है तो बड़ा कमजोर हो गया। कमजोरी का नाम आया, मेरे इमाम ने सर उठाया और उठा के कहा, है शख्स ये आहिस्ता चलना मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी मजबूरी ये है, मेरे पीछे वो आ रही है जिसे तेज चलने की आदत नहीं है। मैं अली की बेटी के लिए बाजार में ताजियाने खाऊंगा, मैं अली की बेटी के लिए दरबार में कीजिए मातम। यहाँ आने का मतलब ये है कि मातम किया जाए, मोहम्मद की बेटी को पुरसा दिया जाए। अजादारों बाजार में सफर भी चलता रहा, गैरतों के शहंशाह की पुश्त का लहू भी बहता रहा। बहनों के भाई बैठे हुए हैं, दुआ करो खुदा न करे, खुदा न करे कि कोई किसी भाई के सामने किसी की बहन को मारे और भाई इतना मजबूर हो कि छुड़ा ना सकता। दुआ करो कभी ऐसा ना हो कि किसी बहन के सामने उसके भाई को मारा जाए और बहन इतनी मजबूर हो छुड़वा ना सकती हो। अल्लाह लानत करे, करबला से शाम तक शिम्र बार बार ये अमल करता रहा। कभी सज्जाद के सामने सकीना को मारता था, कभी सकीना के सामने सज्जाद को। आज रोको अल्लाह, जो रो न सके वो सीने पे हाथ मार के मोहम्मद की बेटी को पुरसा दे। मैं जुमला कहूं और ताबूत आ जाए। काफिला चलता रहा, ज़दारो काफिला चलता रहा। बाजार शाम में, बाजार शाम में मोहम्मद बाकिर चलते चलते करीब आए और करीब आके कहा, बाबा ये जुमला इसलाह के हर अज़ादार मातम करके सुने। मोहम्मद बाकिर बाजार में करीब आए और करीब आके कहा, बाबा 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 जब मैं मदीना में कहता था ना मैं थक गया हूँ, बाबा मुझे अपनी पुश्त पे उठा लिया करते थे। बाबा अगर आज मैं बाजार में कहूँ मैं थक गया हूँ, अज़ादारों मेरे इमाम ने झुक के कहा, बाकिर जहाँ जगह मिले सवार हो जा। बाजार में बाकिर सज्जाद की पुश्त पे आए, चंद कदम चल के मेरा इमाम रुका। रुकेगा बाकिर जल्दी कर नीचे उतर जा, मैं समझ गया तू मेरी पुश्त पे क्यों आया है। जब से तू मेरी पुश्त पे आया है ताज़ियाना मुझे नहीं लगता। बाकिर तू कब था मुझे ताज़ियानों से बात हमें हुसैन। जगह जगह से सहलानी। हाँ हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। हाँ हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। हाँ हो सलाम उस पर के जो कैदी भी है बीमार भी। पाँव में है आपले और आपलों में खार भी। हो सलाम उस पर के जो
गम मुका गया है सजाद दी जवानी कियो गम मुका गया है सजाद दी जवानी कियो गम मुका गया है सजाद दी जवानी सजाद दी जवानी कियो गम मुका गया है 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 सजाद दी जवानी दुनिया ने विच बलारा दुनिया ने विच बलारा क्यों आए ता कुरानी कियो गम मुका गया सजाद दी जवानी 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 दुनिया ने विच बलारा दुनिया ने विच बलारा क्यों आए ता कुरानी कियो गम मुका गया सजाद दी जवानी 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 मायों ने भी पुकारे देवे का कोई चादर मायों ने भी पुकारे देवे का कोई चादर मुश्किल से कोई कर दे मुश्किल से कोई कर दे सैयदा से मेहरबानी कियो गम मुका गया सजाद दी जवानी 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 कियो गम मुका गया सजाद दी जवानी
मुका गया है सजाद दी जवानी दियो गम मुका गया है सजाद दी मारों ने दी पुकारे तेरे कोई तादे मारों ने दी पुकारे तेरे कोई तादे मुश्किल से कोई कर दे मुश्किल से कोई कर दे सैयदा ते मेहरबानी दियो गम मुका गया है सजाद दी जवानी 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 दियो गम मुका गया सजाद दी जवानी बाबा हो सकता कल जो न लावे बाबा रो रो सकी नया के कल जो न लावे बाबा रो रो सकी नया के तनवीर मार देसी तनवीर मार देसी मैनू गाने दी वीरानी दियो गम मुका गया सजाद दी जवानी 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 दियो गम मुका गया मारों ने दी पुकारे तेरे कोई चादे मारों ने दी पुकारे तेरे कोई चादे मुश्किल से कोई कर दे मुश्किल से कोई कर दे सैयदा ते मेहरबानी दियो गम मुका गया सजाद दी जवानी 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 दियो गम मुका गया एक तो मुकने दिल जिंदा नाते जुदाया दे दिल सजाद एक तो मुकने दिल जिंदा नाते जुदाया दे दिल सजाद एक तो मुकने दिल जिंदा नाते जुदाया दे दिल सजाद एक तो मुकने दिल जिंदा नाते जुदाया दे दिल सजाद एक तो मुकने दिल जिंदा नाते
सजा